नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे को चैनल को पसंद किया, मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करने का पूरा मौका दिया। और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज शेयर करूं और अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूं। आज हम ज्योतिष के विषय में बात कर रहे हैं। ज्योतिष के विषय में बात करने में सबसे पहले हम लगन को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, ग्रहों की पोजीशन देते हैं। ग्रह जो है ब्रह्मांड में मूव करते रहते हैं और अलग अलग राशियों में क्या क्या इफेक्ट देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली हम जो होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 30 जून 2020 को गुरु बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वापस अपनी राशि में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि उनकी अपनी राशि है, उसका स्वामी भी बृहस्पति है और यहाँ पर पहले से केतु विराजमान है, जिसकी वजह से जो चार महीने से जो मार्च के महीने से जो पोजीशन चल रही थी, मार्च 30 के बाद से जो बृहस्पति मकर राशि में आ गए थे। मकर राशि में शनि और बृहस्पति की युति की वजह से समाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अराजकता फैली हुई थी, कामों की परेशानी हो रही थी, लोग आगे बढ़ने में परेशान हो रहे थे, लोगों के बिजनेस अफेक्ट हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा था क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है शुक्र के ऊपर भी पड़ रही थी। शुक्र अपनी राशि में विराजमान है, अपनी वृषभ राशि में विराजमान है और ये दोनों जो हैं एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं और दोनों का नेचर जो है वो एक दूसरे से विभिन्न होता है। और जब इनका कभी विदृष्टि संबंध हो जाए तो आपस में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका जो मन करता, जो जिसको जितना बल मिलता है उसी के हिसाब से समाज में स्थिति पैदा हो जाती है। और ये इस चीज़ों को हम फेस भी कर रहे थे, पूरा समाज इन चीज़ों के बीच में से गुजर रहा था, लोगों के परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था, काम का, व्यापार का बहुत सारा इफेक्ट हो रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब ये बृहस्पति अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी जो है दृष्टि जो है शुक्र के ऊपर से उठ जाएगी। और हट जाने के बाद क्या होता है कि शुक्र जो है वो खुल के काम कर पाएंगे। खुल के काम करने में क्या है कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ जो है जो हमारे समाज में बंद हो गई थी, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, लोगों की रेसिस्टेंस इफेक्ट कर रही थी, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही थी। जिस चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आपस में जो जब भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो बढ़ रही थी। समाज का जो व्यापार था वो भी काफ़ी मंदा हो गया था, लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। तो उस स्थिति को वो पोजीशन जो है वो अब थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। व्यापार जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, परंतु इसकी जो गति है वही मंद रहेगी क्योंकि शुक्र जो है अपनी ही राशि में रहेंगे, शनि अपनी राशि में है, बृहस्पति भी अपनी राशि में है। ये जो अपनी राशियों में रहने के बाद इफेक्ट्स देंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, परंतु पॉजिटिव करने के साथ साथ जो इसकी गति जो होगी वो सामान्य से नॉर्मल होगी, सामान्य से नीचे भी नहीं होगी, सामान्य से ज़्यादा भी नहीं होगी। व्यापार को बढ़ने के लिए जो गति जो चाहिए होती है वो बहुत तेज़ चाहिए होती है। तेज़ गति से अगर व्यापार बढ़ेगा तो एकदम से परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो पेड़ तेज़ी से बढ़ता है वो तेज़ी से बढ़ता भी है। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं तो पोजीशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और जो स्थिति जो समाज में फैली हुई थी, जो बीमारी की स्थिति फैली हुई थी, वायरस की स्थिति फैली हुई थी, क्योंकि जो केतु जो है धनु राशि में बहुत ज़्यादा, मतलब अब जब केतु का आप सब जानते हैं कि केतु का सर नहीं है और जब ये डिसीज़न लेता है तो बिना सोचे समझे डिसीज़न लेता है। वही चीज़ जो है हमारे समाज में भी फैली हुई थी, लोग परेशान हो रहे थे, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी, कई लोग डिप्रेशन में भी आ गए थे कि किस तरह से ऐसा होगा, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी, पता नहीं। सब लोगों के माइंड में यही घूम रहा था कि पता नहीं कब होगा। असमंजस की स्थिति में थी, इसका कोई लिमिट नहीं था। किसी लोग अपना आत्मविश्वास खो बैठे थे कि आगे पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ लोगों ने इस स्थिति को समझ के रखा है, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, परंतु वो 10% ही लोग हैं जिन्होंने इस पोजीशन का फ़ायदा उठाया है। बाकी लोग जो है परेशानी से गुजरे हैं। तो जब बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे तो जो अनिष्ट हो रहे थे, जो परेशानियां हो रही थी, जो समाज में लोग जिन चीज़ों को फेस कर रहे थे वो कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि
बृहस्पति जो है जब अपने घर में आ जाएंगे तो केतु की मनमानी पे रोक लग जाएगी, उनको वो काम करने पड़ेंगे जो देवगुरु बृहस्पति कर चाहते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि जो राहु और केतु जो दो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं जिनकी राशि में बैठते हैं या जिनकी इनको संगति मिलती है। तो अब जब इनको बृहस्पति की संगति मिल जाएगी तो डेफिनेटली ये जो है इसको बृहस्पति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बृहस्पति के हिसाब से काम करने में सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा होगा वो आध्यात्म की तरफ लोगों की रुचि बढ़ेगी। लोग मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, एनर्जी को बूस्ट करने के बाद अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो है आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान होगा। आयुर्वेद में कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाएंगी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी और हम बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ये अब बृहस्पति जब इस राशि में रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलाप जो बंद हो गए थे वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों जो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, लोग जो धार्मिक कार्य नहीं हो पा रहे थे वो भी होंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी होने लगेंगे, पर उनकी गति जो है वो अभी थोड़ी रहेगी और वो भी थोड़ी गति से आगे बढ़ना ही ठीक है। एकदम से सोशल डिस्टेंसिंग तो बना के रखनी है। व्यापार की स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे साथ में होने वाला है। और कुछ राशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी राशियों के बारे में हम कल बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो केतु की दृष्टि जो है मेष राशि के ऊपर पड़ रही थी और मेष राशि में पड़ने के बाद मेष राशि के जो लोग होते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई एनर्जी लेवल में वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। जब वो टिक के बैठ नहीं सकते और एनर्जी हाई है और उनको एक जगह शांत बैठा दिया जाए तो वो भी परेशान होते हैं और उनके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी डिप्रेशन भी आ जाता है। अब वो जो है, अब जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो उनकी जो सोच है, सोच समझ थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, सोचने की शक्ति आगे बढ़ेगी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। ये मेष राशि के जातकों के ऊपर होगा और उनके जो कुछ रुके हुए काम थे वो भी होने लगेंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा। और अगर इस समय में वो छोटे कामों में इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि अभी मंगल की पोजीशन जो है उनके द्वादश भाव में ही है, तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा ना करके छोटे छोटे कामों के सहारे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पक्की बात है उनको बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि के जातक भी बृहस्पति की जब स्थिति इसमें पोजीशन पर आ गई थी तो थोड़े से परेशान थे। आपसे जब हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के जो एंटी प्लैनेट्स एक दूसरे को देखते हैं तो पोजीशन क्या होती है कि हम थोड़े से बंधे हुए रहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो शुक्र के ऊपर से इसकी दृष्टि जब हट जाएगी तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आने वाले थे, मार्केट के जो रुझान था, व्यवसाय थे, कार्य व्यवसाय थे, उसमें अब धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। शुक्र की दृष्टि की तरफ से दृष्टि हटने के बाद थोड़ा सा लोगों के कार्य व्यवसाय में फ़ायदा होना शुरू होगा। शेष राशियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहीं पर विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांट सकूँ। और अगर आपकी कोई समस्या है या जो आपने पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपके वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेरा ईमेल एड्रेस भी है, वहाँ पर भी आप मुझे सवाल दे सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं। ये सब पूरा करने के लिए पक्की बात है आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस हैं आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद। आप अगर कुछ अलग जानना चाहते हैं वो भी आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। धन्यवाद।